और धन्यवाद मैं मेरे अधिकारियों को देना चाहूंगा जिन्होंने अपना नाम इस तहसील के लिए बराबर रोशन करते जा रहे हैं, चाहे वो हमारे नावा विधानसभा क्षेत्र के नावा पंचायत समिति के अधिकारी हो, चाहे हमारी कुचामन पंचायत समिति के अधिकारी हो, क्योंकि कोई भी सरकार की योजना तभी सफल हो पाती है जब उसमें कर्मचारी वर्ग अधिकारीगण का ईमानदारी के साथ में पूरा योगदान रहता है। ये प्रशासन गांव के संग कैंप हमने लगाए थे हर वर्ष। जब जब भी राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता बनी तब तक प्रशासन आपके गांव आया, प्रशासन आपके द्वार आया, प्रशासन आपके घर घर आया, प्रशासन गांव के संग हो चाहे प्रशासन शहरों के संग हो, हमने कैंप लगाए। मैं स्वयं भी उपस्थित रहा और आप लोग भी सब उपस्थित रहे और काम हुए लोगों ने जचा कि सरकार की मंशा है कि जिस वोट के सहारे हम लोग जीत के आते हैं, जिस गरीब आदमी का वोट, जिस किसान वर्ग का वोट, जिस अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा है उसका वोट, जिस 36 कौम के व्यक्ति का वोट से हमारी सरकार बनी, आप लोगों ने हमें कामयाब किया। उस व्यक्ति का काम कैसे हो सकता है? धनाढ़ आदमी तो कहीं पर भी जा सकता है, वो साधन संपन्न होता है, वो तहसील में जाकर भी काम करा सकता है, जिले में भी काम करा सकता है, और भी अगर कलेक्टर के पास में जाकर भी काम करा सकता है। लेकिन गरीब आदमी हर जगह नहीं जा सकता। गरीब आदमी के पास में भाड़ा नहीं होता, गरीब आदमी के पास जानकारी नहीं होती, गरीब आदमी के कागज जो है कई दिनों तक पड़े रहते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह वो नहीं समझ पाता है, तो उनको पूरा फायदा जितना होना चाहिए उतना फायदा भी उसमें नहीं मिल पाता है। वो कैंप इसलिए लगाई गई है, ये रात कैंप, महंगाई रात कैंप। सरकार हमेशा आपके बीच में आती रही है। आप लोग देखते हैं पहले काम हुए, उसकी बदौलत आप लोगों का मन है कि इन कैंपों में काम हो और वास्तव में काम हो रहे हैं। आज कोई चुनाव प्रचार या कोई वो नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है पार्टी की जिसके अंदर हम ये कहना चाहें कि भाई हम ये काम कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझे कामयाब किया, हम सरकार के पास में आपकी बात को रखते हैं और सरकार आपकी कामना करती है, उस काम को करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है। आज ये महंगाई राज कैंप जो हो रहा है लूणवा के अंदर, ये लूणवा एक अंतिम छोर का गांव है। इस नवा विधानसभा क्षेत्र का भी अंतिम छोर का गांव है और इस जिले का भी अंतिम छोर का गांव है। ये हमारे चाउंडिया के लोग भी यहाँ बैठे हैं, सारे लोग आए हुए। चाउंडिया भी बॉर्डर का गांव है, उसके बाद में उधर विधानसभा क्षेत्र का अंतिम दूसरा विधानसभा क्षेत्र लग जाता है और इधर अपना ये लूणवा और उसके बाद में यहाँ से जयपुर जिला प्रारंभ हो जाता है। कितनी दूर तक फैली हुई है पंचायत आपकी। बराबर आप लोग मांग करते थे कि यहाँ पर काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, और आपको कहना चाहता हूँ कि इस नावा तहसील के अंदर, शहरों के अंदर सबसे बड़ा शहर कुचामन, उसके बाद में नावा और तीसरे नंबर का आपका लूणवा आज बन के खड़ा हो गया है। विकास की दृष्टि से आपको खड़ा कर, अब आपकी पंचायत नहीं है, अब आपकी ये ग्राम पंचायत नहीं है, ये उप तहसील आपकी बन गई है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उप तहसील बन गई आपकी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मैं 98 के अंदर यहाँ पर आया था पहली बार चुनाव लड़ने के लिए, तब कुचामन उप तहसील था। अब अंदाजा लगा लो आप, किसी ने पिछड़ी हुई तहसील थी अपनी, ये कोई भी विकास का काम नहीं थी, पीने के पानी की कोई योजना नहीं थी, बिजली की कोई गंभीर योजना नहीं थी, अंग्रेजी स्कूलें नहीं थी, सरकारी कॉलेज नहीं था, जिले का अस्पताल नहीं था, चलने को सड़कें नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, हॉस्पिटल से तो डॉक्टर नहीं थे, स्कूलें थी तो अध्यापक नहीं थे, हर प्रकार से पिछड़ा हुआ था ये इलाका। उस इलाकों को मैंने कोशिश करी उठाने के लिए, उत्थान के लिए, कि किस प्रकार से काम हो सकता है। अब आप अंदाजा लगा को जिस स्पीड से मैंने उठाया है, जिस स्पीड से कुचामन की प्रोग्रेस करी है, आप अंदाजा लगा लो कि जिस टाइम जिला बनने की दौड़ चल रही थी उस वक्त डीडवाना के अंदर सारे कार्यालय थे। जितने कार्यालय जिले बनने के लिए हो सकते हैं उतने कार्यालय थे। एडीएम, एडीजे, एडिशनल एसपी जितने हो सकते थे उतने सारे थे। यहाँ तक कि कुचामन में हमारा जो बस स्टैंड था उसको भी डीडवाना वाले छीन के ले गए थे, जो हमारा बना हुआ था।
उसको भी डीडवाना वाले ले गए थे। बस वहां तो एक खाली जिला बनना था, बाकी सारे काम वहां पर पहले हुए हुए थे। हमारा तो उप तहसील था। अब उस उप तहसील को खींचता खींचता मैं, आप लोग देखो तो जो कार्यालय डीडवाना में हो सकते हैं, उस पिछले 5 साल के अंदर उस डीडवाना के मुकाबले में उस उप तहसील को तहसील बनाया, तहसील से एसडीएम बनाया, एसडीएम से एडीएम बनाया, एडीएम से एडिशनल एसपी बनाया, एडिशनल एसपी से एडीजे बनाया, और उसके बाद के अंदर जो बहुत प्रतिष्ठित रूप से मांग थी कुचामन के नावा की जनता, जिला बना दिया कुचामन को। आपको बता देना चाहता हूं, जो 150 पौने 200 किलोमीटर बॉर्डर से आप लोगों को नागौर जाना पड़ता था, अब आपको नागौर जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अब आपका काम घर बैठे होगा, और उप तहसील तो आपको दे दी, सारा रेवेन्यू का काम भी आपको यहाँ होगा, नावा भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। अरे जैसी उप तहसील मुझे कुचामन मिली थी, वैसी तो 3 खोल दी मैंने। लूणवा में खोल दी, मारोट में खोल दी, उधर चित्तावा के अंदर खोल दिया। बंदा लगा सकते हो कि कितनी स्पीड से मैंने काम किया है। ब्लड बैंक खोल दिया मैंने, ट्रोमा सेंटर मैंने खोल दिया, हाईवे बना दिए। ये आपका हाईवे जयपुर से जाता है जो फड़ौदी तक, ये किसी और ने नहीं बनाया था। जब मैं पहली बार एमएलए बना था तो मैंने बनाया था। ये रानासर से कोटपुतली होता हुआ दिल्ली जो जाता है, ये हाईवे भी उस टाइम के अंदर मैंने बनाया था। और आज आप लोग देख सकते हैं, लोराना से जब आप लोग आते थे, कैसी सड़क, कैसी टूट फूट की थी, कहां आपका स्थिति थी, आप लोग देख सकते हैं। रात को लेट तक आते थे, आपका टूट फूट था। और फर्स्ट क्लास चौड़ी सड़क बन गई, आपकी जोरदार सी सड़क बन गई। उसके लिए मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पता ही नहीं चलता कब आप लोग लोराना मोड़ से घूमे, कब आपका लूणवा आ गया, कब आपके आगे के गांव आ गए। पूरा फर्स्ट क्लास शानदार विकास का काम आपका होता। दूसरा आपका, अभी मैंने उस बॉर्डर के ऊपर घाटवा, और घाटवा से उधर लालास होते हुए जो एक चित्तावा होते हुए कुकड़वाली होता हुआ कुचामन तक, बहुत शानदार हाईवे। आप लोग कभी उधर जाकर देखो, अच्छे अच्छे हाईवे नहीं होंगे, वैसा हाईवे मैंने वहां बना दिया। दूसरा, सुरेरा जाओ आप, सुरेरा अपनी विधानसभा क्षेत्र में नहीं, लेकिन सुरेरा से जाने के बाद के अंदर गांव जो आते हैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं, उस सुरेरा से मैंने एक नया हाईवे बनाया है अभी, बाईपास निकालते हुए। गांव के लोगों को कहा है कि आप लोग बाईपास निकाल लो ताकि बड़े साधन आने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो सुरेरा से आगे भूणी, राजलिया, मोहना, इंदो का भावता, हारिया, हिरानी और होता हुआ कुचामन, एक शानदार हाईवे जो है आपका वहां पर भी बन रहा है। ये भी बड़ी सौगात आपके वहां पर मैं दे चुका हूं, आपको कहना चाहूंगा। तीसरा भी जो आपका शामगढ़ का जो बॉर्डर लगता है सीकर जिले से अपने नावा विधानसभा क्षेत्र का, उस वहां से मैंने अभी सड़क सेंसर कराई बजट के अंदर। मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा है कि साहब कम से कम बीजेपी के राज के अंदर जब बाहर से लोग आते थे तो नावा में घुसते थे, तो जब खड़बड़ाहट होती थी तब उनको पता लगता था कि यहाँ पर शायद हो सकता है कि नावा आ गया। लेकिन मेरा बॉर्डर से बॉर्डर, गांव से गांव इस प्रकार से जुड़े होने चाहिए कि जब खड़बड़ाहट करती हुई गाड़ी सीकर से नावा में प्रवेश करे तो लोगों को पता लगे कि वो वास्तव में नावा आ गया। ये सड़कें बननी चाहिए यहाँ के। अब शामगढ़ से चौड़ी सड़क बनेगी, आगे होती हुई ठेठ भगवानपुरा हिमा की ढेड़ी होती हुई नावा, और नावा से ठेठ बॉर्डर के अंदर पुलिया पार करते हुए खाकड़ की जाएगी। और खाकड़ की जाने वाले को जो रूपनगढ़ और उधर जाना पड़ता था घूम के नारायणपुरा और उधर, अब उनको उधर जाने की जरूरत नहीं है। रूपनगढ़ का जो बॉर्डर है वहां तक हमारी सड़क चली जाएगी। ये सुविधा आप लोगों को सबको देती है। हर कोने के अंदर काम करने की पूरी प्रयास किया है, जहां पर भी काम हो सकता है करने की पूरी कोशिश करिए। इंग्लिश स्कूल है, कहां थी इंग्लिश स्कूल है? कौन खोलता था इंग्लिश स्कूल है? या तो पहले के एमएलए जानते नहीं थे इंग्लिश में, या वो शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं चाहते थे, या उनकी रुचि नहीं थी शिक्षा के अंदर, पिछाड़ के रख दिया पूरी तहसील को। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर नावा विधानसभा क्षेत्र की पीछे की श्रेणी के अंदर आने लग गया था। हर मामले के अंदर, विकास के मामले में पिछड़ा हुआ था नावा। कभी विधानसभा में आपकी आवाज उठती नहीं थी, विधानसभा में आपका एमएलए बोलता नहीं था। और पिछला एमएलए तो इससे मेरे से पहले पिछला एमएलए था, उसे तो नाक कटा थी नावा विधानसभा क्षेत्र की। ना राजस्थान की विधानसभा में एमएलए को भेजते हो आप, एमएलए जाता है वहां पर, बोलता है, बोलने वाले का चलती है, गूंगे पैरों की नहीं चलती है। विधानसभा पार्लियामेंट के अंदर वहां पर दबंगाई के साथ में बोलनी पड़ती है, और बोलते हैं तब ये काम मिलते हैं। उसकी बदौलत मैं आज आपके बीच के अंदर खड़ा हूं, आपको कहना चाहता हूं। पिछले एमएलए को जिताया विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी का राज बना, और क्या रिकॉर्ड बनाया उन्होंने।
अखबार आ रहे हैं, छप रहे हैं, लोग जो मांग कर रहे हैं अपने अपने, मेरे ये पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, और नावा विधानसभा क्षेत्र का एमएलए पीछे की सीट के ऊपर नींद निकाल रहा है, ये फोटो अखबार के अंदर छप रही है। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं इससे क्या हो सकता है, इससे हमारी बदनामी होती है। ये 2.5 लाख मतदाताओं के बीच में से हम जो जीत के जाते हैं, ये वहां पर अगर हमारी तहसील का नाम इस प्रकार छपता है तो बेईमानी होती है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, अभी आप लोगों ने जिला बढ़ाया, मैं आप लोगों को लेके गया था, मेरे बंगले पे आप लोग गए, 4-5 घंटे रुके, हमने जो भी आप लोगों की सेवा हो सकती है करने की पूरी कोशिश करी। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी के गए, सम्मान के साथ आपको वहां पर बैठाया, बात करी, सम्मान मुख्यमंत्री जी ने पूरा दिया, बात मैंने भी बोली, बात मुख्यमंत्री जी ने भी बोली, और आपने जिला बनाने का जो दीवार है, उस दीवार के ऊपर तार लगे हुए हैं और तार में करंट है, ताकि कोई आदमी दीवार को फलांग के नहीं जा सकता, कोशिश करेगा तो चिप जाएगा। और गहलोत साहब का बंगला जो है उसकी दीवार है, अगर कई बार आपकी मिलने की, ये एमएलए कौन सी विधानसभा क्षेत्र के हैं, सिर्फ 4-5 जो मुख्य लोग हैं उनको जानती थी, उनके अलावा किसी से मिलती नहीं थी और कोई लेना देना होता नहीं था। एमएलए तड़पड़ा रहता था और मैंने तो कहा था उस वक्त, अगर एमएलए मिलना तो दूसरी बात, मुख्यमंत्री के बंगले के हाथ के लगा के दिखा दे तो मुझे बता दे कि मुख्यमंत्री बंगले की भी हाथ लगाया, ये स्थितियां बनी हुई थी। उस तहसील को मैंने किस प्रोग्रेस में उठाया आप लोग अंदाज लगा सकते हो। मैं दावे के साथ कहता हूं इस बात को। आज हमारा भाषण रिकॉर्ड होता है, लंदन में बैठा हुआ व्यक्ति सुन लेता है, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति सुन लेता है। ये किसकी देन है? ये राजीव गांधी जी की देन है। 21वीं सदी में जब राजीव गांधी जी इस सदी को लेने के लिए उस वक्त जा रहे थे, उस वक्त लोगों ने क्या क्या आवाज उठाई थी आपको भी ध्यान है। लेकिन आज ये जितनी भी टेलीफोन, मोबाइल जितनी भी है, ये सब उस राजीव गांधी जी की सोच है, उस जमाने की, जिसकी बदौलत आज हमें ये देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने दावे के साथ में इस बात को कहा, हर मामले में विकास हुआ। सड़क की बात मैंने आपको बताई, पानी की योजना, हमारी माताएं बहनें बैठी है, इनको मैं कहना चाहता हूं, 20-22 साल पहले जब आपका महेंद्र चौधरी स्टूडेंट लाइफ से आपके बीच के अंदर आया था, मैंने देखा था यहाँ पर, यहाँ का यह हालात, यह जो नमक बनता है और फ्लोराइड का पानी है, और फ्लोराइड का पानी पीते पीते मैंने एक बार ये जिक्र किया था, अगर यहाँ पर पीने का पानी नहीं आएगा, यहाँ पर अगर नहर नहीं आएगी, यहाँ पर अगर योजना नहीं आएगी, आने वाले समय के अंदर लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। जब पानी गिरता था सड़कों पर, टंकियों में से पानी चलता था, सड़क पे पानी आता था, तो मैं रुक के कहता था लोगों को कि बुजुर्गों ने कहा है कि पानी ऐसे बहाओ मत। एक दिन ये स्थिति बनेगी कि ये पानी की बोतल जो आप हम आते हैं, ये बोतल लेके आते हो 20-25 रुपए की आती है, और दूध का भी भर लो। डोगरे कहते थे कि पानी का और दूध का एक दिन एक भाव हो जाएगा, अब कोई ज्यादा अंतर नहीं रहा, वो भाव आ गया है, आप लोग अंदाज लगा सकते हो। ये मैं उस टाइम में कहता था, आप अंदाज लगा लो कि ये योजना अगर मैं नहीं लेके आता, ये पानी की योजना अगर उस जमाने में मैं नहीं लेके आता, कहां से पीते आप? टैंकर लिया, मुंड कसोई के ठाकर साहब के वहां से टैंकर आता था, शायद वहां पर भी मेरे हिसाब से पानी कम हो गया होगा, या और कहीं आसपास में आता होगा। फ्लोराइड का पानी एक एक व्यक्ति के घर में 5-5, 6-6 हजार का पानी लगता आपके, कितनी सुविधा में लेके आया। 1 लाख लोगों को इकट्ठा किया था, मुख्यमंत्री जी को बुलाकर उद्घाटन करवाया था। और ये जो पीने का पानी आप इंदिरा गांधी का, बिशनपुर का पी रहे हो, ये किसी और की देन नहीं है, आपके महेंद्र चौधरी ने आपको पीने का पानी उपलब्ध कराया, आपको कहना चाहता। लेकिन अभी ढाणियों में पानी नहीं जा रहा है, जिसकी शिकायत आ रही है मुझे पता, मैं कैंपों में जाता हूँ तब भी मुझे पता लगती है, मैं ब्याह शादी में जाता हूँ तभी मुझे पता लगती है, मैं नहीं जाता हूँ तो भी मुझे पता है कि कौन सी ढाणियों के अंदर पीने का पानी नहीं मिल रहा है, कौन सी जगह पानी का पहुंचा नहीं है। मैं चुनाव लड़ा था, चुनाव में मैं हार गया, दूसरा व्यक्ति बैठ गया, दूसरा राज आ गया, उसका फर्ज बनता है कि मेरे छोड़े हुए काम को आगे बढ़ाना। मैंने जो पानी की स्कीम में लेके आया था गांव तक, उसको ढाणियों तक पहुंचाना, लेकिन लोगों की नीति में खोट था। वो खोट इस वजह से था कि आज अगर स्कूल के बच्चे को खड़ा होकर अभी भी पूछ लो, आने वाले समय में पूछ लेना, 5 साल में पूछ लेना, 10 साल में पूछ लेना, स्कूल में एग्जाम में पेपर आने लगेगा बच्चों के कि बच्चों बताओ नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बिशनपुर बांध का पानी कौन लेके आया था, ABCD लिख के 4 नाम लिखेंगे तो हर बच्चे का राइट आंसर होगा कि महेंद्र चौधरी लेके आया था। ये सवाल बन गया। वो जब उनको पता लग गया, हर आदमी महेंद्र चौधरी के जयकार लगा रहा है, उसको आशीर्वाद दे रहा है कि भला हो भाई, इस आदमी का पीने का पानी हमारे उपलब्ध करवा दिया, मीठा पानी उपलब्ध करवा दिया। और मैं कैंप लग उस वक्त जब मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये लेके आया था योजना में, जब चुनाव आने वाला था, और उस वक्त मैंने टंकियां बनवा दी थी, पाइपों में पानी आने वाला था 1-2 दिनों के अंदर, 1 लाख लोगों की मौजूदगी के अंदर। लोगों ने क्या प्रचार किया, बीजेपी के लोगों ने, कि कोई पानी नहीं आएगा,
चुनाव आ गया, वोट आ गए, इनमें पाइपों में केंद्र में कुत्ते बिल्लियां बढ़ेंगे, कोई पानी नहीं आएगा। जनता को पता नहीं लगा था, आचार संहिता लगी, पानी डाक नहीं पाया था, चुनाव आ गया, जनता समझ नहीं पाई, हम कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन जिस दिन ये पानी आया आचार संहिता हटने के बाद के अंदर, तो लोगों की आंखों के अंदर आंसू आ गए थे कि जिस महेंद्र चौधरी ने पानी पिलाया उसको हमने हरा दिया। ये पश्चाताप किया था लोगों ने उस वक्त, तो आपको कहना चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अभी जब आपने मुझे वापस कामयाब किया, मैंने पानी के अधिकारियों को बुलाया, कहां पानी नहीं जा रहा है, तो ढाणियों में नहीं जा रहा है। अरे हमारी जान ही ढाणियों में, हम तो ढाणियों के बोर्ड से जीत के आते हैं, तो ये क्यों नहीं जा रहा वहां पानी? कि साहब चयनित नहीं है। कैसे होता है चयनित कर दो कागजों में, थप्पा मैं लगवा दूंगा गवर्नमेंट से, पैसा मैं सैंक्शन कर दूंगा। और आपको कहना चाहता हूं, मैं पानी के अधिकारियों को बैठा कर नावा कुचामन की जितनी ढाणी है उन सबको चयनित करवा दिया और उनका पैसा भी सैंक्शन करा दिया, घर घर नल जाएगा। आपको सबको ये कहना चाहता हूँ। अब हमारी माताएं बहनें मटकियां पे पानी नहीं लेके आएगी, इंडी लगाकर मटकियां भर भर के दूर दूर से लेके आएगी, वो जमाना नहीं है। महेंद्र चौधरी को कामयाब किया है, मैं कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। अभी कुछ छूट गई थी ढाणियां, मैंने और पैसा सैंक्शन करा दिया, और योजना सैंक्शन करा दी, आउटराइट काम कराना शुरू कर दिया। मेरी पहली उद्देश्य था, मेरा पहला मकसद ही यही है कि क्षेत्र के अंदर सबको पीने का पानी मिले। बच्चों का पढ़ाई का मामला, इंग्लिश स्कूल 2 खोल दी लूणवा के अंदर, 1 नहीं 2। पहले आपकी लड़कियों की स्कूल को सीधा 12वीं में कन्वर्ट करा दिया, उसके बाद में उसको खुला दिया। कुमाऊं समाज के लोग आए कि हमारी स्कूल 12वीं स्कूल कर्मोन्नत होनी चाहिए अंग्रेजी में, उसको अंग्रेजी में खुलवा दिया। और जगह 2 1 खुली भी नहीं होगी, आपके 2 खुलवा दी लूणवा के अंदर। उप तहसील आपको बना दी, आपकी 2 इंग्लिश स्कूलें खुलवा दी, आपके जीएसएस बना दिया बिजली का, आपके था नहीं वहां पर, उस वक्त मैंने बिजली का जीएसएस आपके बना दिया। आपका कॉलेज जो गवर्नमेंट का कॉलेज शहरों में नहीं था, उसके बाद में वो कॉलेज आपके लूणवा के अंदर आपके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। ये कितना बड़ा फायदा हो सकता है आप लोगों की दूर बहुत जान। अरे जो कॉलेज, ये कॉलेज नहीं खुला पाए थे देश की आजादी के बाद, और नवा विधानसभा क्षेत्र में 52 से जब से वोट पड़ने पड़ लगे, तब से एक कॉलेज नहीं था यहाँ के ऊपर। मैंने पहला कॉलेज खुलाया नावा में, दूसरा कॉलेज खुलाया आपके कुचामन, तीसरा कॉलेज खुलाया लड़कियों का अलग से कुचामन में, चौथा कॉलेज खुलाया लूणवा के अंदर, 5वां नवम ITI खुलवाई, छठा आपके यहाँ पर पॉलिटेक्निकल कॉलेज खुलवा दिया, 7वां आपके वेटरनरी कॉलेज खुलवा दिया, 8वां आपके कृषि कॉलेज खुलवा दिया, और अब इस बजट के अंदर लॉ कॉलेज खुलवा दिया, नर्सिंग कॉलेज खुलवा दिया। 10 कॉलेज आपके यहाँ पर खुलवा दिए। मैंने कहता हूँ 10 कॉलेज। इस राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भी विधानसभा क्षेत्र ऐसे नहीं जिसमें 10 कॉलेज खुले हों। किसी में 1 खुला है, 2 खुला है, मांगते थक गए कई लोग, नहीं पाती आता है किसी के, लेकिन 10 कॉलेज खुले। जो मांगा कोई कॉलेज मुख्यमंत्री ने मुझे खोल दिया। अभी ठीक कह रहे थे मेरी ये मंच के संचालक भाई सुभाष जी, ये महेंद्र कह रहे थे वहां पर यादव चौसला के अंदर, आने वाले समय में साहब हम क्या मांगे? राजस्थान में तो सरकार वापस कांग्रेस की आ रही है। ये तो मैं आपको सबको आज ही कह रहा हूँ, लूणवा के अंदर किसी के गलतफहमी हो तो उसको जांच ले। सरकार ने सर्वे करवा लिया, गांव आदमी के बीच में, गांव के बीच में, शहर के बीच के अंदर हर लोगों ने ये तय कर लिया कि चाहे कोई भी स्थिति हो, राजस्थान की सरकार हमारे हित में काम कर रही है और राजस्थान में वापस कांग्रेस की सत्ता आ रही है। आपको कहना चाहता हूं, तो आपका महेंद्र चौधरी जब आपके बीच में काम कर रहा है, आपका आशीर्वाद भी मुझे चाहिए, आपका सहयोग भी मुझे चाहिए। आपका नुमाइंदा जब राजस्थान की कांग्रेस की सत्ता में वापस चुन के आएगा और जब राजस्थान में सत्ता वापस बनेगी और महेंद्र चौधरी के बीच में विधायक आप जिता के भेजोगे, तो ये जितने कॉलेज खुल गए हैं वहां तब दूसरी कॉलेज का तो कोई नाम निशान बाकी नहीं रहा। आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार जयपुर में, अजमेर में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होते हैं, उस प्रकार उस मकसद में लगेंगे ताकि यूनिवर्सिटियों का हम खोलने के प्रारंभ करेंगे, उस वक्त कोशिश करेंगे ताकि हमारे बच्चों को और कहीं नहीं जाना पड़े। हर प्रकार की सोच रख रखी, हर प्रकार का हमने ध्यान रख रखा, कहां पर कैसे हो सकता है उस प्रकार की, उस गरीब को कैसे फायदा दिया जा सकता है हम जानते हैं। अब हमने क्या किया आपके कहना चाहते हैं, गरीब आदमी घर में लट्टू जलाता है, एक पंखा चलाता है, गलती से छाछ पिलाने की मशीन चलाता है, उसका बिजली का बिल आता है, गलती से वो आंकुड़िया टांग लेता है, उसको बिजली की फ्लाइंग सीट बढ़ जाती है, कभी उसकी बदनामी होती है, कभी हमारी बदनामी होती है, कभी सरकार की बदनामी होती है। कोई काश्तकार कोई चोरी नहीं करता है, तो खेती करता है छोटी मोटी, अगर कोई गलती, कोई खेड़ी, कोई गाय जानवरों को पिलाने के लिए, पानी के लिए वो खेड़ी में अगर कोई छोटा मोटा काम भी कर लेता है तो उसके फर्ज की सीट बढ़ दी जाती है। इस प्रकार का खाली एक राज्य में, कई राज्य में आज तक होता है। उस बात को हमने समझा गंभीरता से कि उस आदमी को कैसे फायदा दिया जा सकता है।
उसके लिए कैंप के अंदर आज रजिस्ट्रेशन कराएं आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो निश्चित रूप से जो पहला फायदा कांग्रेस सरकार ने आम आदमी को दिया है वो ये फायदा दिया है कि घर के अंदर अब आपका बिजली का बिल जो है वो 100 यूनिट फ्री यानी 0 बिल आएगा लगभग आदमियों का। ये सबसे बड़ा फायदा है। अब आपको महीने का बिजली का बिल जमा कराने की जरूरत नहीं है घर का। अब धनाटे कोई है जो एसी चला रहा है या और को चला रहा है वो तो दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गरीब आदमी को सबसे बड़ा रात का काम ये मिला। दूसरा, खेती कर रहे हो आप, 2000 यूनिट बिल तक आपका पैसा 0 आएगा। वो दूसरा फायदा आपको लोगों को मिला, ये जेब में पैसे। आपको लोग पहले कहते थे कि कांग्रेस क्या आपके घर पे धान की बोरियां डालती है क्या, कांग्रेस क्या आपको व्यक्तिगत फायदा देती है? हाँ डालती है। पिछली बार भी अकाल रात के अंदर हमने धान की बोरियां डाली थी लोगों के, इस बार भी व्यक्तिगत फायदा दे रहे हैं। आप खुद अंदाज लगा लो, मैं जो सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप एक एक जोड़ लो। अगर आपका पॉकेट का पैसा नहीं बच रहा है, आपको घरेलू पैसा नहीं बच रहा, तो मुझे बता दो। ये तो सार्वजनिक काम है, सड़कें, पानी, कॉलेज, शिक्षा, चिकित्सा, ये तो आम आदमी का काम है। लेकिन व्यक्तिगत फायदा जो आपको मिल रहा है वो सुन लो। पहला आपका घर का बिल 0, दूसरा आपका खेती का जो बिल आ रहा है वो आपका लगभग 0, तीसरी पेंशन आप जो 500 रुपए भी हमने करी थी, 750 भी उसका हमने किया, और अब आज रजिस्ट्रेशन के बाद में 1000 रुपए हम करने जा रहे हैं। ये सीधा फायदा आपका, तीसरा फायदा आपको मिल रहा है। अब आप लोग देख सकते हो, कोरोना आया था, क्या विपदा आई थी, आप लोग अंदाजा लगाओ। लूणवा के लोग जो बैठे हो आप लोग, क्या बीमारी आई थी कोरोना, कोई सोच नहीं सकता था इतनी गंभीर बीमारी आ सकती है। बुजुर्ग लोग कहते थे 100 साल में ऐसी विपदा आती है एक बार। पहले के 100 साल पहले आई, फिर अगले 100 साल में आई, और 100 साल पूरे होते फिर आई। कैसी विपदा आई, कैसा कोरोना आया? एक घर का व्यक्ति संक्रमित हो गया, पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है, पूरा गांव संक्रमित हो रहा है। किसी की मां मर गई, किसी के पिता खत्म हो गए, किसी का बेटी चली गई। क्या क्या स्थिति नहीं बनी, आप लोगों ने देखा। दवा नहीं बनी थी उस टाइम, लेकिन हमने राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री की तारीफ करी, देश के प्रधानमंत्री ने भी। हमने भी नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर गैस सिलेंडर रखवाए, भामाशाहों को आगे करके रात कैंप लगाए। नर्सिंग कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने जान की परवाह करे बगैर हमारे एसडीएम वगैरह, हमारे बीडीओ, हमारे तहसीलदार, जितने भी अधिकारी होते हैं, सीबीओ वगैरह, जो सबने आगे बढ़कर उस वक्त रात के कैंप लगाए। गैस सिलेंडर हम लेके आए, कुचामण में लगाया हमने नावा में लगाया, हमने मींडा में लगाया, हमने मारोट में लगाया, चिलिया में लगाया, कुकनवाड़ी, जहां भी सीएससी हो सकती है वहां पर हमने काम कराया, तब लोगों की जान बच सकी थी उससे। अब अभी क्या हुआ, लंपी आ गई बीमारी गायों में। आप लोगों ने बीमारी पहले होते देखी होगी, बकरी में देखी होगी, भेड़ में देखी होगी, गाय में कभी भी ऐसी बीमारी नहीं आई। लोगों की गायें मर गई। एक किसान की 50,000 की गाय चली गई, एक किसान की 60,000 की, लाख रुपए तक की गायें मर गई। क्या हालात होगी? उसके लिए चौथा फायदा हम आपको देने जा रहे हैं। आप 2 गाय का बीमा होगा आपका, और 2 दुधारू गाय आपकी जो बीमा होगा। अगर एक गाय आपकी खत्म हो गई तो आपको घर बैठे कांग्रेस की सरकार 40,000 रुपए देके जाएगी। ये फायदा भी आपके इस कैंप के माध्यम से आपको हो रहा है। हमारी माताएं बहनें बेटी है, ये रसोई का क्या इनका बजट आता है ये बहुत अच्छी तरह जानती है, आदमी को नहीं पता है। ये मिर्च का क्या भाव है, तेल का क्या भाव है, धनिया का क्या भाव है, आटे का क्या भाव है, चावल का क्या भाव है, और गैस के सिलेंडर का क्या भाव है, इनको बहुत अच्छी तरह पता है। दिल्ली के अंदर सरकार बनाने के लिए मोदी ने वोट मांगे थे, तो लोगों को कहा था हम आपकी आय दुगनी कर देंगे। कितने किसानों की आय दुगनी हुई? 2000 लोगों को हर साल रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। 9 साल हो गए उनको, 18,000 लोग लाग जाने चाहिए। कितने लग गए आपके लूणवा के अंदर वो बता दो। 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे। कितने लोगों के खाते में आए? लोगों ने खाते खुला लिए, 500 रुपए, 1000 रुपए वो भी गए। लोग तो उतावले हो गए थे, बैंक मैनेजर के जाके रोज पूछते, मैनेजर साहब मेरा खाता देखना, बीजेपी ने 15 लाख रुपए डाल दिए क्या? झूठ बोलने के अलावा इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया। अरे हमारी भी सरकार थी दिल्ली में, अगर गैस के सिलेंडर पे 8 आने भी बढ़ जाते थे, 4 आने भी बढ़ जाते थे, तो माथे पे सिलेंडर को लेकर वहां पर हाउलड़ करते थे पार्लियामेंट के ऊपर। आज क्या हालत हो गई सिलेंडर की? 1170 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, 100 रुपए का डीजल मिल रहा है। आपका किसान जो काम में लेता है, ये कहां जा रही है महंगाई? इसलिए मैं कहना चाहता हूं महंगाई राहत कैंप के माध्यम से आज हम राजस्थान के 76 लाख परिवारों जो बीपीएल है उसको मोदी सरकार तो दे रही है 1170 रुपए का सिलेंडर, और राजस्थान की कांग्रेस सरकार 500 रुपए में सिलेंडर देगी। आपको कहना चाहता हूं ये बड़ा फायदा आप लोगों के लिए हो रहा है। जिस नरेगा के अंदर आप लोग काम करने जाते हो, पहले काम नहीं था राजस्थान के अंदर,
लोग बाहर बाहर जाते थे, ईंट के भट्टों पर जाते थे, दिल्ली जाते थे काम करने के लिए, होली दीपावली को आते थे, अपने बच्चों को छोड़ के जाते थे। अब हमने नरेगा योजना प्रारंभ करी तो नरेगा में 100 दिन का काम दिया, अब उसको 125 दिन का कर दिया। और शहरों में भी मांग थी कि हमारी यहाँ पर भी होने चाहिए, वहां पर भी हमने कर दिया। ये देखो कितने काम हो रहे हैं। अब आपको और बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आदमी के शरीर के अंदर विशुद्ध खाना खा लेता है, उससे आदमी ज्यादा बीमार नहीं होता। पीने का पानी अगर आप जहरीला पियोगे तो उससे आदमी ज्यादा बीमार होता है। अगर कोई आदमी बीमार हो गया, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहता है लाख रुपए लगेंगे, इसके इलाज के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। और समझो जो व्यक्ति नरेगा में काम कर रहा है, 100-125 रुपए रोज के ला रहा है, वो कहां से लाएगा 2 लाख रुपए? वो इलाज नहीं करा पाता था, उसकी पर्ची जेब में रह जाती थी, 5-6 महीने में मौत हो जाती थी उसकी। वैसा सर्वे करवाया हमने पूरे प्रदेश के अंदर, 20% लोग ऐसे मिले जो बिना दवाई के चक्कर के अंदर खत्म हो जाते थे। राजस्थान में दवाई फ्री हमने करी, जांचें हमने फ्री करी, जानवरों की दवाई फ्री करी, जानवरों की जांचें फ्री कर दी। और अब तो गहलोत साहब ने ये कह दिया कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो 25 लाख रुपए तक का बीमा कर दिया उसका, ताकि इलाज करा लो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा काम आपके बीच में 25 लाख रुपए तक का इलाज आप कराओगे तो सरकार पैसा देगी, आपका बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा। आप आ रहे हो रास्ते में, कोई एक्सीडेंट हो गया, भगवान नहीं करे नहीं होता एक्सीडेंट हो, लेकिन पूछ के नहीं होती है कोई बला आ गई, टल गई, हो गई, और आपका एक्सीडेंट हो गया, एक परिवार के सदस्य का हो गया, डेथ हो गई, परिवार पीछे रुक जाता है, उसको 10 लाख रुपए घर बैठे कांग्रेस की सरकार देगी। ये योजना भी आज के माध्यम से हो रही है। अब बदला लगा लो, और कोई काम हो तो और बता देना, हम तो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको सबको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना काम हो सकता है हम करने की अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज इस लूणवा के अंदर जो काम लोकार्पण और शिलान्यास, उसके माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा, मैं पहले ही मेरे कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा, जो भी कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो फायदे नहीं मिलेंगे आपको। और कार्यकर्ता आगे बढ़कर रजिस्ट्रेशन कराओ, मदद करो लोगों की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अधिकारियों को, धन्यवाद हमारे अफसर को, सबको, ये इतनी अच्छी व्यवस्था करी, पंचायत को, सब लोगों को टेंट लगाया, कुर्सियां लगाई, कूलर लगाए, पानी पिला रहे हो, चाय पिला रहे हो, आने वाले को सम्मान कर रहे हो। ये हमारी विशेषता है, हमको करनी चाहिए। हमारे परिवार के सदस्य के तौर के ऊपर हम लोगों को देखना चाहिए भाई किस प्रकार से लोगों की हम सेवा कर रहे हैं। तभी इसी की बदौलत आज मैं जा रहा हूँ गाँव के अंदर। परसों में गया गोवंदी के अंदर, कल गया भगवानपुरा में, शाम को गया जिलिया में, अभी चोसला गया, अब आपके लूणवा हूँ। रोज कभी 2 कैंप, कभी 3 कैंप, कभी 4 कैंप में जा रहा हूँ, लोगों को सुन रहा हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ। अभी मैं भाषण के बाद में भी आपसे मिलूंगा। अधिकारी सारे यहाँ आए हुए, कोई पानी की तकलीफ होगी तो उसकी अर्जी भी उसको देंगे, बिजली की होगी, कोई और किसी प्रकार की आपकी समस्या है, हाथों हाथ अधिकारियों को कहेंगे कि इनका काम करो। और मैंने कह दिया अधिकारियों को, ये गांव के लोग आते हैं, ये साबा बांधे हुए आते हैं, धोती बांधे हुए आते हैं, हमारी ग्रामीण महिलाएं आती है, हमारा नौजवान अगर कार्यालय में आता है उसको सम्मान दो, उसको सुनो, उसकी काम करो। और नहीं होता तो हाथ जोड़ के मना कर दो, भाई ये दायरे में नहीं आता। टरकाओ मत, काम करना सीखो। और ये मैं देखता हूँ, मैं जब काम करता हूँ लोगों के बीच में, आपको पता है कि घोषणाएं घोषणाएं जो मैं करना वाला आदमी नहीं हूँ, मैं करता भी नहीं हूँ, और जो काम करता हूँ वो करके दिखा देता हूँ। इसी की उदाहरण है कि आज जहाँ पर भी आप जाओगे आपको दुनिया भर के काम मिलेंगे, सड़कें, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, हर मामले के अंदर आपको नावा तहसील पहले नंबर पे मिलेगी। लूणवा में आपको बता दिए इतने काम आपकी लूणवा के अंदर। मैंने अभी आपकी बड़ी स्कूल है, उसके अंदर एमएलए कोटे से मैंने आपको जो 7 लाख रुपए दिए थे उसका भी लोकार्पण अभी मैंने कर दिया, बच्चों को पढ़ने का उसके अंदर भी मौका मिल जाएगा। आपका संस्कृत स्कूल जो 5वीं हुआ करता था, मांग कर दी पढ़े लिखे लोगों ने कि हमारी स्कूल कर्मोन्नत होनी चाहिए। नाव में एक संस्कृत स्कूल कर्मोन्नत हुआ था और वो आपका 8वीं के अंदर मैंने लूणवा के अंदर करा दिया। ये बात भी आप लोगों की जानकारी के अंदर। आपकी कुमावतों की ढाणी अंग्रेजी माध्यम का हमने लोकार्पण कर दिया। बालिका जो आपका महात्मा गांधी बन गया और विधायक कोष से उसके अंदर भी मैंने एक कक्षा कर दिया था, उसका शिलान्यास भी आज हमने यहाँ आपके माध्यम से कर दिया। उसके अलावा शेरपुरा में गांव है लूणवा पंचायत का, उसकी पानी की निकासी के लिए जो 20 लाख रुपया सैंक्शन किए उसका कार्य चल रहा है। लाड़ा रात को भी मैं देख के आया था, काफी दूर तक नाला बन गया, आगे तक बन जाएगा तो वहां पर भी ये काम आपके हो जाएगा। उसके अलावा आपके लूणवा में रेगर मोहल्ले में तालाब की ओर जो नाला है उसका काम अभी आपके लिए प्रगति रहता है। 20 लाख रुपए उसके अंदर भी आ गए। जीएसएस बन गया, कॉलेज बन गया, उप तहसील बन गई, पुलिस की चौकी बन गई, आपके बॉर्डर के ऊपर चौकी बना दी ताकि कोई भी किसी प्रकार की जरूरत हो या कोई प्रकार की बात हो आपको बैठा के तालमेल कर सके। तो पुलिस के लोग भी यहाँ पर आपके यहाँ पर बैठा दिए। आपका सड़क बन गया लोराना से आगे तक 10 करोड़ रुपए का, आप लोग देख ही रहे हैं।
इसके अलावा आपकी स्कूल की चारदीवारी में अभी 14 लाख और कुछ पैसे सैंक्शन किए हैं, वो भी आपका आ रहा है। अब कड़वानियों की ढाणी के लोगों ने मुझे ये कहा था कि हमारे यहाँ पर भी ब्लॉक लगने चाहिए या और काम भी होना चाहिए, तो ठीक है, मैंने सरपंच साहब को कह दिया भाई कलवानियों की ढाणी के लिए भी करवा देंगे आपका काम, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। भाई अभी नौजवान गजेंद्र ने और रेगड़ समाज के लोगों ने भी, पहले आया था तब भी मांग किया था कि हमारे यहाँ पर समाज का एक भवन बनना चाहिए ताकि हम ब्याह शादी के अंदर बैठ सके, समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए कोई मीटिंग कर सके, समाज के उत्थान के लिए कोई मीटिंग कर सके। तो आज आप लोगों की सबकी मौजूदगी के अंदर रेगड़ समाज के सामुदायिक भवन के लिए मैं 10 लाख रुपए की घोषणा करता हूं मेरे कोटे से। मुस्लिम समाज के लिए भी मांगा था मेरे को, वहां पर भी मैंने 5 लाख रुपए दे दिए, उसका काम भी हो गया। और मांगोगे और देंगे, चिंता मत करो, काम की विकास में कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद, सबका सहयोग हमेशा बना रहना चाहिए। दूसरे राजनीतिक दल के लोग हैं, उनको भी मैं यही आह्वान करना चाहूंगा, उनको भी ये कहना चाहूंगा कि मेरा वोट अब मैं विकास के नाम पे मांग रहा हूँ। जो मैंने उपलब्धियां बताई वो आपके जहन में रहनी चाहिए, आपके ध्यान में रहनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि किस प्रकार का काम मैंने कर दिया। जो नावा का हॉस्पिटल है उसको जिले का 2 नंबर का उप जिला चिकित्सालय बना दिया, और जो कुचामन है, कुचामन के अंदर जिला का चिकित्सालय बना दिया। अब आप अंदाज लगा दो कि पहले के राज के अंदर एक डॉक्टर के लिए बंद करना पड़ता था शहर को, 40 डॉक्टर मैंने लगा दिए, और अब चिकित्सालय में करने के बाद में 80 डॉक्टर नावा कुचामन के अंदर लग जाएंगे। 80 डॉक्टर आप लोग अंदाज लगा सकते हैं। 80 डॉक्टर जब जिस हॉस्पिटल में बैठेंगे, इस ब्लड बैंक, ट्रोमा सेंटर, सारी व्यवस्था, बच्चों का अलग, महिलाओं का अलग, हर प्रकार की सुविधा हमने ध्यान में रखते हुए कर दी है। और आपको और सबको ये कहना चाहता हूँ, आप लोग धार्मिक लोग से जुड़े हुए हैं। अब जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में लोग धर्म की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे नजदीक चुनाव आएगा, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है, पार्टी को इनकमेंसी नहीं है, कोई किसी प्रकार का दुष्प्रचार नहीं है, कैंडिडेट के प्रति कोई दूसरी प्रकार की बात नहीं है। अब वो एक ही बात कहेंगे, धर्म को धर्म से लड़ाने की, जातियों को जाति से लड़ाने की। उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ आपको सब लोग, जैसे अभी बाबूदीन जी ने बताया कि यहाँ हमने 5 लाख रुपए दिए, उसी प्रकार हमने जो धार्मिक भावनाओं में स्थान रखने वाले जो स्थान है जो हमारे पास में आए, पांचों का कुंड जहाँ पर धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है, वो मैंने पर्यटन की दृष्टि से घोषित करवा दिया। 8 करोड़ रुपए वहां सैंक्शन कर दिया। हरमलदास बाबा का मंदिर आपका यहाँ पर जो 16 मारोड, विजयनगर, बाटलिया जो आपका ये मिला हुआ है, उसको पर्यटन दृष्टि से भी मैंने घोषित करा दिया। फर्स्ट क्लास ऊपर सड़क बनेगी पर्यटन की दृष्टि से, वहां पर काम होंगे। मोहना का जोगेश्वर धाम को मैंने करवा दिया। घाटवा का महादेव मंदिर मैंने करा दिया। एक नहीं होता है, 4 आपके यहाँ पर करवा दिया। आपको कहना चाहता हूँ, नाव में टाउन हॉल बन रहा है 10 करोड़ का, देखने लायक होगा बनने के बाद के अंदर। आपका कुचामन में लव कुश वाटिका बन रही है, शहर के लोग शाम को घूमने जाएंगे परिवार के साथ के अंदर। इस प्रकार की जहां पर भी कोई सुविधा हो सकती है उतने हमने करने की कोशिश करी है। कृषि मंडी मैंने यहाँ पर खुलवा दी। खेल के स्टेडियम, हमारे नौजवान बच्चे IPL मैच देखने के लिए जाते हैं जयपुर में, अजमेर में। हमारा भी सपना है, हमारे भी सोच कि आने वाले समय के अंदर क्यों जयपुर जाए, क्यों IPL हमारे कुचामन और नावा में क्यों नहीं हो सकते, क्यों स्टेडियम हमारे यहाँ पर नहीं बन सकते। वैसे स्टेडियम मैंने यहाँ पर दोनों जगह सैंक्शन करवा दिए हैं। नावा में मैंने 4 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दिया, कुचामन में 1.5 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दिया। उनका निर्माण चल रहा है, कई जगह काम हो रहा है, कई जगह करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खुलवा दिया नावा के अंदर। जहाँ कहीं पे भी जो भी मांगा हमने काम करने की पूरी कोशिश करी है। इसलिए मेरा तो आप सब लोगों से ये निवेदन है, इन कैंपों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। कोई भी काम हो, अधिकारी बहुत अच्छे हैं, काम करेंगे, आपका रात दिन लेकर काम करेंगे। वो जो भी विकास हो सकता है उस विकास को आप लोगों को जनता के बीच में बोलो, और लोगों को यही बात को कि भाई अब हम राजनीतिक पार्टी या और प्रकार की बात नहीं करेंगे। ये चुनाव जो आ रहा है नवंबर के अंदर, इसके अंदर विकास करने वाले महेंद्र चौधरी को वोट देकर हम राजस्थान की विधानसभा में दोबारा भेजेंगे। ये आप लोगों को सबको तय करना है। ये मेरी विशेष रूप से आप लोगों से विनती, और आपका आशीर्वाद, सहयोग, स्नेह जिस कोने में मैं जा रहा हूँ वहीं पर मुझे मिल रहा है। उसकी भावनाओं से पता लग रहा है कि 36 कौम ने तय कर लिया। विशेष रूप से हर कौम को मैं साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। कुमाऊं समाज जो कांग्रेस का कोई टाइम परंपरागत वोट था इस नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हरीश कुमाऊं जी चुनाव लड़ने लगे जब से भारतीय जनता पार्टी, वो वोट भारतीय जनता पार्टी का हो गया। लेकिन हरीश कुमाऊं जी 100 साल हो गए, वो चले गए हमारे बीच में से। इसलिए मैं कुमाऊं समाज से भी आह्वान करना चाहूंगा, कुमाऊं समाज के नौजवानों से भी आह्वान करना चाहूंगा, कुमाऊं समाज के उन बुजुर्गों से भी आह्वान करना चाहूंगा। आने वाले टाइम में आपकी पीढ़ी, आपके परिवार को एक राजनीतिक संरक्षण चाहिए, राजनीतिक सहारा चाहिए। उससे
जुड़ने के लिए आपका महेंद्र चौधरी आपके बीच में मेरे साथ जुड़िए। मैं आपका सम्मान करूंगा, आपको साथ में लेकर चलूंगा। आपकी कोई भी प्रकार की बात होगी उसको साथ में लेकर चलूंगा। अभी 5वां के अंदर दर्जनों कुमाऊं समाज के लोगों ने फंक्शन किया, प्रोग्राम किया और भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। उन्होंने उनका आपके विकास में हम विश्वास रख रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। अभी 2 घंटे पहले चौसला के अंदर तो परंपरागत कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी और मेरे कार्य को देखते हुए 1.5 दर्जन लोगों ने चौसला के अंदर आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। आप देखना रोज कैंपों के अंदर मिलेंगे, जहां जाते हैं। कल भगवानपुरा के अंदर भी कई कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन करी। जहां जाते हैं वही कार्यकर्ता ये देख रहा है कि यार महेंद्र चौधरी विकास का आदमी। बैठते हैं बाजार में बात में तो चाहे हमें वोट नहीं भी दिया है वो व्यक्ति भी बात में ये कहेगा कि यार आदमी ठीक है, काम किया है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, तहसील का नाम किया है। तो उनसे मैं अपील करता हूं, बात करना अलग, राज बनता टीकी से, राज बनता थप्पे से, राज बनता वोट देने से। इसलिए आप लोग मेरे निवेदन को मानते हुए, विकास की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, ये जो वोट आ रहा है ये विकास के नाम के ऊपर मेरे किए हुए कार्यों के ऊपर थप्पा लगाते हुए महेंद्र चौधरी को भारी बहुमत से कामयाब करके राजस्थान की विधानसभा में भेजना है। ये मेरी आप लोगों से विनती है। उन्हें एक बार आप सबका बहुत धन्यवाद। आपका काम करते रहेंगे, आपके बात ध्यान में रखेंगे और जो भी काम इस क्षेत्र के लिए हो सकता है, लोगों के लिए, उसको ज्यादा से ज्यादा करने की मेरी अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत